लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस खटारा गाड़ी में अमेरिका का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर क्रीपर छिपा है। इसी बीच ल्यूक नाम का लड़का एक पत्थर उठाकर ट्रक के शीशे पर मारता है, जो टकराकर वापस उसी के सिर पर लग जाता है। दूसरी तरफ किर्क नाम का लड़का ट्रक का पिछला दरवाजा खोल देता है। अंदर देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक सफेद बैग में इंसान की डेड बॉडी रखी थी। किर्क को एक बेहद गंदी बदबू आती है और जैसे ही वह पीछे हटता है, ट्रक का दरवाजा झटके से बंद हो जाता है। वे डरकर अपनी मोटरसाइकिल से भागने ही वाले होते हैं कि तभी ट्रक के पीछे से एक रस्सी निकलती है, जिसके छोर पर लगा नुकीला नाइफ सीधा किर्क के पैर में धंस जाता है। उसके दोस्त उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं और इमरजेंसी हेल्प के लिए फोन निकालते हैं, लेकिन जंगल में सिग्नल नहीं था। तभी वह रस्सी किर्क को अपने आप पीछे खींचने लगती है। डरकर लाल मोटरसाइकिल वाला दोस्त भाग जाता है, लेकिन बाकी दो दोस्त किर्क के साथ डटे रहते हैं। हालांकि वे उसे बचा नहीं पाते और किर्क खींचता हुआ सीधे उसी खौफनाक ट्रक के पास चला जाता है। जैसे ही दूसरा दोस्त मदद के लिए फिर से फोन निकालता है, आसमान से एक सड़ी गली डेड बॉडी सीधे उनके सामने गिरती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल आदमखोर राक्षस अपने पंख फड़फड़ाता हुआ ट्रक की छत पर आ खड़ा होता है। उसे देखकर बाकी दोनों दोस्त भी भाग जाते हैं। क्रीपर नीचे उतरकर ट्रक का पिछला दरवाजा खोलता है और उसके हाथ में एक जादुई स्पीयर यानी भाला आ जाता है, जिसे वह देखकर वापस रख देता है। तभी उसे हवा में एक तेज इंसानी गंध आती है। वह अपनी स्मेलिंग पावर से किर्क के उस चौथे दोस्त को ढूंढ निकालता है जो पहले भागा था और उसे मार डालता है। यहाँ पता चलता है कि यह क्रीपर हर 23 साल में जागता है और लगातार 23 दिनों तक इंसानों का बेरहमी से शिकार करता है। कुछ समय बाद जब पुलिस को यह ट्रक मिलता है तो पिछला दरवाजा खोलने पर उन्हें अनगिनत लाशें और कंकाल मिलते हैं। तभी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑफिसर अपना हाथ अंदर डालता है तो अंदर लगा एक खतरनाक लोहे का जाल तेज स्पीड से उसके हाथ को जकड़ लेता है। इसी ट्रैप की वजह से बेकसूर लोग इस ट्रक में कैद होकर जान गंवा चुके थे। ये देखकर पुलिस चीफ डेविड बेहद निराश होता है। तभी वहाँ गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक स्पेशल स्क्वाड पहुँचती है, जिसका लीडर कैप्टन डैन था। डैन और डेविड केस के बारे में सीरियस बातचीत कर रहे होते हैं और बाकी ऑफिसर्स ट्रक का दरवाजा खोलने में बिजी होते हैं। तभी अचानक ट्रक के अंदर से रस्सी से बंधा चाकू निकलता है, जिससे वहाँ खड़ी एक महिला ऑफिसर की जान बाल बाल बचती है। अब किसी में भी उस भूतिया ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। डेविड अकेले में डैन को बताता है कि इस क्रीपर ने अब तक उनकी टीम के 3 ऑफिसर्स और कई आम लोगों को मार डाला है। तभी ऑफिसर्स बताते हैं कि सीनियर ऑनर्डर्स पर क्रीपर के ट्रक को एक टो ट्रक से खींच कर ले जाया जा रहा है। डैन गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह जानता था कि क्रीपर अपनी गाड़ी वापस लेने जरूर आएगा। वह तुरंत ऑफिसर डाना और टो ट्रक ड्राइवर फ्रैंक को अलर्ट रहने का मैसेज भेजता है, लेकिन तब तक क्रीपर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच चुका था। वह एक ही झटके में लोहे की जंजीरें तोड़ देता है। फ्रैंक अचानक अपने ट्रक के ब्रेक लगा देता है और देखता है कि क्रीपर का ट्रक आजाद होकर पीछे चला गया है। डैन और फ्रैंक पास जाकर देखते हैं कि क्रीपर अपने ट्रक की छत पर खड़ा उन्हें घूर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि यह अनोखा ट्रक बिना किसी ड्राइवर के भी अपनी मर्जी से चल सकता था। अब क्रीपर को अपनी गाड़ी वापस मिल चुकी थी, इसलिए वह उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए एक शैतानी हंसी हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। डाना और फ्रैंक को लगता है कि उनकी जान बच गई, लेकिन अगले ही पल क्रीपर का ट्रक यू टर्न लेकर वापस उनकी तरफ आता है और उनके ठीक एक कदम आगे आकर रुक जाता है। आसपास क्रीपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डाना और फ्रैंक इधर उधर देखते हैं कि तभी अचानक आसमान से क्रीपर सीधे फ्रैंक के ऊपर आकर कूद पड़ता है। डाना तुरंत अपनी लोडेड गन उस पर तान देती है, लेकिन क्रीपर बड़े ठंडे तरीके से उसकी तरफ देखकर उंगली से इशारा करता है, जिससे डाना समझ जाती है कि उसकी बंदूक इस अमर राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद क्रीपर पलक झपकते ही फ्रैंक को जकड़ता है और उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है। वह बेचारी लड़की चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। इस खौफनाक रात के बीतने के बाद अगली सुबह एक कौवा उड़कर एक पुराने घर के दरवाजे पर बैठ जाता है। कौवे की आवाज सुनकर गिलन नाम की एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और सामने लगे बड़े पेड़ की तरफ देखने लगती है। वहाँ उसे हाथ के इशारे से बुलाता हुआ एक धुंधला सा साया दिखता है। वह कोई इंसान नहीं बल्कि 23 साल पहले मरे हुए उसके बेटे केनी की भटकती हुई आत्मा थी। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 23 साल पहले जब क्रीपर आया था, तब केनी ने उसे एक आदमी को किडनैप करते देखा था। केनी उसे बचाने बाहर निकला तो आसमान से खुद क्रीपर का एक कटा हुआ हाथ उसके सामने गिरा, जो अलग होने के बाद भी हिल रहा था। केनी उसे कपड़े में लपेटकर घर लाया और अपने सामने वाले पेड़ के नीचे मिट्टी में दफना दिया। अब पूरे 23 साल बाद वह बला फिर लौट आई थी और केनी की आत्मा जानती थी कि क्रीपर अपना हाथ लेने जरूर आएगा। केनी अपनी माँ गिलन से कहता है कि वह अपनी पोती एडिसन को लेकर
देकर तुरंत यह शहर छोड़ दे, वरना एडिसन क्रीपर का अगला शिकार बनेगी। अगले दिन एडिसन अपने घोड़े के लिए चारा लेने दुकान पर जाती है, लेकिन दुकानदार कर्ज बकाया होने के कारण चारा देने से मना कर देता है। एडिसन निराश होकर लौटने लगती है। तभी दुकानदार के बेटे के दोस्त बड़ी को उस पर तरस आता है। बड़ी काफी समय से एडिसन को पसंद करता था, इसलिए वह अपने पिता की परमिशन के बिना दुकान के गोदाम से ढेर सारा चारा ले आता है। एडिसन थोड़ी शर्मिंदा होती है, लेकिन चारा ले लेती है और वादा करती है कि वह जल्द ही सारे पैसे लौटा देगी। इसके बाद बड़ी चारे के बोरे रखने में मदद करने के लिए एडिसन के साथ अस्तबल की तरफ चल देता है। रास्ते में उन्हें एक खेत में अजीब नजारा दिखता है। कई घोड़े डर कर भाग रहे थे। बड़ी कार से बाहर आता है तो देखता है कि खेत का मालिक हाँफ रहा था और मजदूर एक बड़े लोहे के टैंक के नीचे छिपे थे। खेत का मालिक बड़ी से तुरंत पुलिस को फोन करने को कहता है। बड़ी जैसे ही कार के पास जाकर पुलिस का नंबर डायल करने लगता है, तभी अचानक खून से लथपथ एक अधमरा इंसान उनकी खिड़की पर आकर हाथ मारता है, जिससे बड़ी और एडिसन चीख पड़ते हैं। अभी वे संभल भी नहीं पाए होते कि एक बड़ा काला साया कार के ऊपर मंडराने लगता है। यह खुद क्रीपर था, जो टैंक के नीचे छिपे मजदूरों को पकड़ने आया था। बड़ी और एडिसन को टैंक पलटने की तेज आवाज आती है और खिड़की से बाहर देखने पर पता चलता है कि क्रीपर उन मजदूरों को लेकर जा चुका है। बड़ी तुरंत अपने ट्रक को स्टार्ट करके भागने की सोचता है, लेकिन इंजन बार बार सेल्फ लेने पर भी स्टार्ट नहीं होता। तभी बिना किसी आहट के भयानक क्रीपर सीधे कार के बोनट के सामने आ खड़ा होता है। वह खुशी में इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज के वाइब्रेशन से कार की खिड़की का कांच चकनाचूर हो जाता है। वह एक ही झटके में कार का दरवाजा तोड़ता है, गाड़ी पलट देता है और एडिसन को अपने मजबूत पंजों में दबोच लेता है। जब तक बड़ी को समझ आता, क्रीपर एडिसन को लेकर हवा में उड़ चुका था। वह एडिसन को तुरंत नहीं मारता, बल्कि अपने ट्रक के पिछले हिस्से में फेंक देता है और खुद अगले शिकार के लिए निकल जाता है। होश आने पर एडिसन वहाँ किर्क को देखती है, जो शुरुआत में घायल हुआ था। दोनों एक ही शहर के थे, इसलिए एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वे क्रीपर के लौटने से पहले भागने का प्लान बनाते हैं। किर्क को पता था कि पिछला दरवाजा बाहर से लॉक है, इसीलिए वह सामने के दरवाजे से बाहर निकलने की सोचता है। लेकिन जैसे ही किर्क आगे बढ़कर सीट के पास लगे डोर हैंडल को छूता है, बगल के मैकेनिज्म से एक छुपा हुआ भाला बंदूक की गोली की रफ्तार से निकलता है और सीधा किर्क के सिर के आर पार हो जाता है। दूसरी तरफ एडिसन की दादी गिलन ने केनी की आत्मा की चेतावनी नहीं सुनी। वह पेड़ के पास जाकर जमीन खोदती है और क्रीपर के दबे हुए हाथ को बाहर निकाल लेती है। वह उसे लिविंग रूम की टेबल पर रखती है और देखती है कि 23 साल बाद भी वह हाथ हिल रहा था। गिलन घबराकर धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है तो क्रीपर का हाथ फुर्ती से गिलन की कलाई पकड़ लेता है। गिलन चाहकर भी हाथ छुड़ा नहीं पाती और उस जादुई शक्ति से हवा में ऊपर उठने लगती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। इसी बीच कैप्टन डैन और चीफ डेविड अपनी कमांडो टीम के साथ जंगल में क्रीपर को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी उनकी टीम का मेंबर माइकल अपने मॉडिफाइड ट्रक पर वहां आता है, जिस पर एक शक्तिशाली मशीन गन फिट थी, जो 1 मिनट में 6000 राउंड फायर कर सकती थी। माइकल को पूरा भरोसा था कि वह इस वेपन से क्रीपर को मार देगा। सभी जवान इकट्ठे होकर जंगल में तलाश शुरू करते हैं। दूसरी ओर जब गिलन को होश आता है तो वह डैन और डेविड को घर बुलाती है। दरअसल हाथ छूने की वजह से टेलीपैथिक कनेक्शन से गिलन ने क्रीपर का पूरा पास्ट यानी उसकी असली कहानी देख ली थी। वह समझ गई थी कि यह क्रीपर कौन है और इस रूप में कैसे आया, लेकिन वह कहती है कि यह सच इतना खौफनाक है कि वह अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। डैन और डेविड उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। ऑफिसर खुद क्रीपर का रहस्य जानना चाहती थी, इसलिए वह डेविड के मना करने के बावजूद टेबल पर रखे उस हाथ को छूने का रिस्क ले लेती है। जैसे ही उसका हाथ स्पर्श होता है, क्रीपर का हाथ उसे भी जकड़ लेता है और वह ऑफिसर उसी सेकंड बेसुध होकर गिर पड़ती है। कैप्टन डैन यह सब देखकर चुप रहता है। ठीक उसी समय वायरलेस पर माइकल को खबर मिलती है कि हाईवे नंबर 9 पर एक कार पलटी है। वह समझ जाता है कि यह क्रीपर का काम है। यह सुनकर कैप्टन डैन भी एक्शन में आता है और क्रीपर को खत्म करने के अपने प्लान को पूरा करने का ऑर्डर देता है। इस बार माइकल का हैवी गन वाला ट्रक सबसे आगे था और डैन डेविड अपनी गाड़ी से उसके पीछे चल रहे थे। जल्द ही हाईवे नंबर 9 पर उन्हें क्रीपर का बदनाम ट्रक खड़ा दिखाई दे जाता है। उसे देखते ही चीफ डेविड गुस्से में अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर सीधे क्रीपर के ट्रक के टायरों पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसके टायर बुलेट प्रूफ थे। गोलियां टायरों से टकराकर रिबाउंड होती हैं और वापस आकर खुद उनकी अपनी गाड़ी के शीशों पर लग जाती हैं। हमला होते देख क्रीपर अपने ट्रक से एक बड़ा सा बम उनकी कार की तरफ छोड़ता है। कैप्टन डैन सही टाइम पर स्टीयरिंग मोड़कर गाड़ी को ब्लास्ट से बचा लेता है, लेकिन उस बम में एक एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम लगा था, जिससे वह हवा में यू टर्न लेकर फिर कार की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार डेविड राइफल से
सीधे आते हुए बम पर सटीक निशाना लगाता है, जिससे वह हवा में ही फट जाता है। तभी दूसरी तरफ से माइकल अपने हैवी ट्रक के साथ मोर्चे पर आता है और गन का रुख क्रीपर के ट्रक की तरफ मोड़ देता है। यह देखकर डैन डर जाता है और वायरलेस पर माइकल से चिल्लाकर कहता है कि गोली मत चलाना, क्योंकि मेटल बॉडी से गोलियां टकराकर वापस तुम्हारे पास ही आएंगी। लेकिन माइकल ने डैन की आवाज को इग्नोर कर दिया और ट्रिगर दबा दिया। फिर वही हुआ जिसका डैन को डर था। मशीन गन की गोलियां क्रीपर के ट्रक से टकराईं और दोगुनी रफ्तार से वापस आकर खुद माइकल के केबिन को छलनी कर गईं, जिससे माइकल और उसके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके तुरंत बाद एक और बड़ा बम डैन और डेविड की कार की तरफ आता है। इस बार वे बच नहीं पाते और भयंकर एक्सप्लोजन के साथ उनकी कार पलटकर सड़क किनारे गिर जाती है, लेकिन एयर बैग्स की वजह से उनकी जान बच जाती है। कुछ ही सेकंड्स में क्रीपर अपने ट्रक को रिवर्स करता हुआ वहां लाता है और लगातार तेज हॉर्न बजाते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। चीफ डेविड अपनी राइफल लेकर मलबे से बाहर आता है और अंतिम लड़ाई के लिए पोजीशन लेता है। डैन भी बाहर आता है और डेविड से कहता है कि अपने दिल के डर को काबू में रखो, क्योंकि अगर क्रीपर को तुम्हारे डर की भनक लग गई तो आज बचना नामुमकिन होगा। तभी डैन की नजर पास ही खड़े माइकल के मॉडिफाइड ट्रक पर पड़ती है, जिसका इंजन चालू था। डैन चुपके से उस ट्रक की तरफ बढ़ता है ताकि वह खुद उस मशीन गन को ऑपरेट कर सके। यहाँ सड़क पर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर स्लो मोशन में डेविड की तरफ बढ़ रहा था। डेविड पहला फायर करता है, लेकिन क्रीपर कुल्हाड़ी को ढाल बनाकर गोली रोक देता है। डेविड दूसरी गोली चलाता है जो सीधे क्रीपर के सिर पर लगती है और उसकी टोपी हवा में उड़ जाती है। इससे क्रीपर का गुस्सा बढ़ जाता है। डेविड जैसे ही तीसरी गोली लोड करने की कोशिश करता है, क्रीपर अपना एक छोटा खंजर हवा में फेंकता है। वह खंजर सीधा जाकर डेविड की राइफल की नली में फंस जाता है, जिससे उसकी राइफल जाम हो जाती है। अब डेविड के पास सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ एक छोटी हैंडगन बची थी। क्रीपर जैसे ही डेविड को खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, ठीक उसी आखिरी पल में कैप्टन डैन माइकल के ट्रक पर चढ़कर मशीन गन से क्रीपर को चैलेंज देता है। डैन की आवाज सुनकर क्रीपर का ध्यान डेविड से भटक जाता है, लेकिन तभी डैन के साथ धोखा होता है और वह स्पेशल गन अचानक जाम हो जाती है। मौका पाकर क्रीपर अपने विशाल पंख फड़फड़ाता है और हवा में उड़कर सीधे डैन पर झपटता है। डैन मुश्किल पल में अपनी पूरी ताकत लगाकर गन ठीक कर लेता है और उड़ते हुए क्रीपर पर गोलियों की बौछार कर देता है। गोलियों की बारिश से क्रीपर का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन इस अमर राक्षस पर इतनी बड़ी गोलियों का भी असर नहीं होता। वह हवा से सीधे डैन के ऊपर लैंड करता है। दूर खड़ा डेविड देखता है कि क्रीपर ने अपनी तेज कुल्हाड़ी के एक ही वार से कैप्टन डैन का सिर से अलग कर दिया है। डैन की मौत देखकर डेविड समझ जाता है कि यहाँ रुकना है, इसलिए वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप जंगल की तरफ भाग जाता है। उधर दूसरी तरफ एडिसन की दादी गिलन को पूरा यकीन था कि क्रीपर अब उनके घर आ रहा है। वह हिम्मत जुटाकर अपनी पुरानी बंदूक उठाती है और अंतिम लड़ाई की तैयारी करती है। तभी घर के बाहर अजीब आवाजें होती हैं। गिलन बिना देर किए सोफे पर लेट जाती है और अपने ऊपर सफेद चादर ओढ़कर ऐसे लेट हो जाती है जैसे वह मर चुकी हो। लेकिन क्रीपर बेवकूफ नहीं था। वह घर के अंदर दाखिल होकर सीधे सोफे के पास जाता है और एक ही झटके में चादर हटा देता है। वह गिलन को छोड़कर कोने में छिपी एडिसन को अपने मजबूत हाथों में दबोच लेता है। अब वह एडिसन को अपना भोजन बनाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने हथियारों की याद आती है। जैसे ही क्रीपर टेबल पर रखे अपने चाकू को उठाने के लिए पीछे मुड़ता है, एडिसन को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाता है। वह जमीन पर गिरकर खड़ी होती है और पूरी ताकत से हाईवे की तरफ दौड़ने लगती है। क्रीपर अपनी एक आंख के फूट जाने के बाद भी गुस्से में एडिसन का पीछा करने आगे बढ़ता है, लेकिन वह लंगड़ा कर जमीन पर गिर पड़ता है। तब जाकर पता चलता है कि कैप्टन डैन ने जो मशीन गन चलाई थी, उसकी गोलियों से क्रीपर का एक पंख पूरी तरह कट चुका था, जिससे वह अब उड़ने के काबिल नहीं रहा था। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अब गुस्से से पागल क्रीपर अपनी रस्सी से बंधा चाकू उठाता है। चूंकि अब उसके पास केवल एक ही आंख बची थी, इसलिए भागते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाना बेहद मुश्किल था। क्रीपर अपनी बची खुची ताकत से चाकू फेंकता है, लेकिन इस बार भी उसका निशाना चूक जाता है। क्रीपर अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाता है और लंगड़ाते हुए उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। अब जैसे ही वह एडिसन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक सामने से आ रहा एक बड़ा तेज रफ्तार कमर्शियल ट्रक क्रीपर को जोरदार टक्कर मार देता है। इस अचानक हुए एक्सीडेंट की वजह से क्रीपर दूर जाकर गिरता है और एडिसन की जान चमत्कारिक रूप से बच जाती है। एडिसन बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे हाईवे पर दौड़ती चली जाती है। उधर एक्सीडेंट के बाद क्रीपर किसी तरह खड़ा होता है और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए उस ट्रक के ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से मार डालता है कर अपनी हीलिंग पूरी
करता है। इसके बाद वह गुस्से में सीधे एडिसन के घर पहुंचता है ताकि केनी के दफनाए गए उस कटे हुए हाथ को वापस ले सके। लेकिन जब वह पेड़ के पास जाता है तो उसे जमीन पर वह हाथ तो मिल जाता है, लेकिन उसके ठीक बगल में दादी गिलन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था। उस नोट पर लिखा था, मुझे पता है कि तुम क्या हो और तुम्हारा राज क्या है। इस चैलेंजिंग मैसेज को पढ़कर क्रीपर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह चिढ़कर उस कटे हुए हाथ को अपने पैरों तले बुरी तरह कुचल देता है। अब चूंकि इंसानों का शिकार करने के उसके 23 दिनों की समय सीमा पूरी तरह खत्म होने वाली थी और बहुत जल्द उसे वापस अगले 23 सालों के लिए एक गहरी लंबी नींद में जाना था। इसलिए वह भारी मन से एडिसन का पीछा छोड़ने का फैसला करता है और अपना ध्यान किसी बड़े टारगेट पर सेट करके वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ एडिसन, जो मौत के मुंह से बचकर निकली थी, वह बदहवास भागते हुए आखिरकार अपने बड़ी और दादी गिलन को ढूंढ निकालती है। बड़ी और एडिसन एक दूसरे को सुरक्षित देखकर